फिर से सेकंड वीडियो बिकॉज मैंने आपको कहा था कि रिएक्शन बहुत ज़्यादा हैं देने वाले, बट वीडियो में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं सेकंड पार्ट भी इसका बना लूँ बिकॉज साथ साथ क्लियर हो जाए और आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो मैं कह सकूँ और उसको मैं भी थोड़ा बहुत समझ आ जाए। इस वजह से मेरे को सेकंड या थर्ड पार्ट बनाना बहुत ज़रूरी लगता है। की बात चली है तो पूरी होनी चाहिए। एंड चलो स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन। बातें बहुत ज़्यादा हो जाती है और मुझे अपनी बातें खुद कम करके रिएक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि आप लोग भी बोर ना हो। तो आज मैंने लिखी है कुछ टॉपिक्स कुछ टिप्स नहीं। निधि की दुनिया को ये लगता है कि उसके नाम पे पॉलिटिक्स खेली जा रही। तो अब आप मुझे ये बताओ कि निधि की दुनिया के नाम पे पॉलिटिक्स किस तरह से खेली जाती है, बिकॉज मुझे पॉलिटिक्स के इतनी नॉलेज नहीं है कि पॉलिटिक्स किस तरह से खेली जाती है। उसने अपना एक वीडियो पास आउट किया जिसमें कोई उसे कह रहा है कि आपके खिलाफ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है तो आप उस चीज से सतर्क रहें। ये वीडियो स्टार्ट होती है और पूरी वीडियो में जस्ट ये कहा जाता है, 10 से 12 मिनट की ये वीडियो है। सिर्फ बात यही है कि मुझे किसी का मैसेज आया है और किसी ने मुझे ये कहा है कि आपके खिलाफ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है तो आप सतर्क रहें। अगर मैं यही बात 10 बार रिपीट कर दूं तो मेरी 10 मिनट की वीडियो बहुत ईजिली बन जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, किसी ने ये कहा उसके कमेंट में कि किसी के इज्जत पे अगर बात आए तो वो बिना नहाए धोए वीडियो बनाने के लिए जरूर आएगा। किसी के करैक्टर पे इसमें कोई भी बात नहीं हुई, ना किसी को पता कि इसके बारे में बात होने वाली है, पर किसी ने ये कहा कि भाई एटलीस्ट तुम कुछ बात कह भी रहे हो, इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी हो गई। ये तो है नहीं कि तुम्हारे बारे में पहली बार कोई बात हो रही है या तुम्हारे बारे में आज तक ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है। अगर हुई भी है तो तुमने बहुत एटीट्यूडली उसका रिप्लाई दिया है कि हाँ भाई मैंने किया है, हाँ भाई मैंने किया है। आपने तो पीजी में बताया कि पीजी में क्या हुआ है, फिर आप कह रहे हो कि मेरे को तो झूठ, मेरे बारे में झूठ कहा गया है कि पीजी में क्या हुआ है। जो आपने खुद एक्सेप्ट किया है ना कि पीजी में हुआ क्या था, कि हाँ सन्नी आते थे तो ऑब्वियस है ये होगा वो होगा। मैंने उनको बताया था, मैंने कहा था मैं नौकरी करती थी। अब अरे इस मामले में तो आपको पूछना ही नहीं चाहिए, तो आपको कॉमन सेंस है ना। अगर मैं नोएडा में नौकरी कर रही हूँ, रूम लेके रह रही हूँ, अकेली रह रही हूँ, अपना कमरा लेके अपना खुद पे कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ नोएडा सनी मेरे से मिलने आते थे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरे रूम पे ही तो आते होंगे ना, तो इसमें मैंने कुछ छिपाया थोड़ी है। ठीक है, आते थे तो आते थे, इसमें क्या गलत है भाई। तो पीजी में यही सब जानने के लिए आपको से पूछा गया था कि पीजी में क्या हुआ था और आपने खुद एक्सेप्ट कर लिया। अब आप कह रहे हो कि पीजी में तो कुछ हुआ ही नहीं। मेरे साथ पीजी में कभी कुछ हुआ ही नहीं। मैं पीजी में रहती थी तो मेरा जो पीजी था ना वो गर्ल्स पीजी इतना स्ट्रिक्ट था ना, इतना स्ट्रिक्ट। वहाँ पे ना कोई इंसान तो छोड़ो, जो अपने जो होते हैं रिलेटिव्स उनकी भी एंट्रेंस अलाउड नहीं थी। मतलब वो भी पूरा पूछते, फोन नंबर लेके, इस तरीके का था। तो ये भी मेरे को एक तरीके से डिफेम करने की कोशिश की गई था। पीजी तो बहुत स्ट्रिक्ट था, पीजी में तो कोई आता ही नहीं था, पीजी में तो रिलेशन वाले नहीं आते थे, तो सनी कैसे आता था? आपने खुद ही एक्सेप्ट किया था ना कि मैं पीजी में रहती थी और सन्नी वहां पर आते थे, तो पीजी वाले सन्नी को नहीं रोकते थे? कुछ लगते थे पीजी वाले सन्नी के? जो आपने कहा कि पीजी में तो कोई नहीं आता, फिर पीजी में सन्नी कैसे आता था? इस चीज का जवाब दीजिए ना आप मुझे। और आपने पीजी वाली बात अब आपने खुद ही उठा ली है। अब आप सोचोगे अब मैं इस चीज पे सिंपैथी ले लूं लोगों से। तुम्हारे कमेंट्स में, सबसे पहले तुम्हारे कमेंट्स को लेकर ही मैं बात करती हूँ, बिकॉज तुम्हारे व्यूवर्स तुम्हें क्या कह रहे हैं वो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। तुमने खुद कहा कि भाई अब तुम लोग मेरे से गुस्सा क्यों हो, मुझे बताओ क्या हुआ है, लोग मुझे बुरे कमेंट्स कर रहे हैं। तो क्यों ना कहें, क्योंकि तुम अपनी दुनिया में, कहते हैं झूठ तो सदा साथ नहीं रहता, सच 100 साल भी साथ रहता है। पर आप तो हर वीडियो में झूठ बोलते हो। तुम तो अपने थंबनेल में झूठ लिखते हो कि बाहर कुछ हुआ है ऐसा। आज तुमने एक थंबनेल डाला कि मैं बताती हूँ विहान की सच्चाई, ये वो। अरे बच्चे के नाम पे तो झूठ थोड़ा कम बोल लो, उस मासूम की जान पे तो थोड़ा तरस खा लो। उसको ले आई हो अपनी वीडियो में और अब तुम्हारा ध्यान सिर्फ वीडियो में है। तुम सारे दिन बाहर रहती हो, तुम सारे दिन कभी पार्क में, कभी मार्केट में, कभी उस अंकल के घर, कभी कहीं कभी कहीं। उसके बीच में तुम्हें अब तुम्हारे बच्चे की याद नहीं आती? क्यों ना कहे तुम्हें कोई ऐसा कि तुम एक अच्छी माँ नहीं हो? अच्छा,
सब कुछ दिखाने के लिए तुम्हारे पास है। तुम सुबह उठते ही बिना मुंह धोए ही शुरू हो जाती हो, वो तुम्हारे पास दिखाने के लिए टाइम है। तुम ये सोचती हो कि मैं आज से, तुमने तो सिर्फ फोन पकड़ के ही सब कुछ किया है ना, बट उस बारे में क्या हो जाता है जब तुम्हें अपना बच्चा साथ में लेना पड़ता है, तब तुम कहते हो मेरे पास कोई शूट करने वाला नहीं है। और फिर तुमने ये कहा अपनी और वीडियोस में कि पापा मुझे पोचे में बोलते हैं, पापा मुझे ऐसे टोकते हैं, पापा मुझे वैसे टोकते हैं, इसलिए मैं मम्मी के हाथ में फोन पकड़ा देती हूँ। कभी तुम कहते हो मम्मी को नहीं करना आता, कभी तुम कहते हो मैं मम्मी के हाथ में फोन पकड़ा देती हूँ। तो इसमें क्या तुम पे कोई विश्वास करे, क्योंकि तुम एक नंबर की दोगली बंदी हो। कभी कुछ कहती हो, कभी तुम कुछ कहती हो, तुम अपनी ही बात से फिर जाती हो, बिकॉज तुम झूठ ही इतना ओवरलोडेड बोलती हो कि अपने ही लोड में, अपने ही झूठ के लोड में खुद ही फंस जाती हो। तुम्हारा इतना ओवरलोडेड दिमाग चलता है, शातिर दिमाग, कि मैं ऐसे प्लानिंग कर लूँ, मैं ऐसे प्लानिंग कर लूँ, मेरी ऐसे वीडियो वर्क करेंगी, अगर मेरे व्यूज डाउन जा रहे हैं तो अब तो तुम्हारे सब्सक्राइबर्स ने खुद बोल दिया भाई अब तो व्यूज डाउन जा रहे हैं, इसलिए फिर से आ गई है वो, 1 महीने बाद फिर से वही बात करने आ गई, बिकॉज तुम्हारी वीडियोस नहीं चल रही। अब बताओ, ये तो हमने नहीं कहा अभी तक, और काफी दिनों से तुम्हारे ऊपर कोई वीडियो भी नहीं बन रही है। मुझे जितना लगता है, शायद तो मैंने देखी नहीं है, या मैंने जितनी देखी है उसमें मैंने किसी चैनल पे इतने दिनों से तुम्हारे ऊपर कोई भी वीडियो नहीं देखी, और इस टाइम तो तुम्हें किसी ने कहा भी नहीं। अब तो लोग तुम्हारे कमेंट में आके बोल रहे हैं, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब क्या जवाब दोगे? तुम तो बस, तुम्हें जितना काम करना था उतना तुमने अपने सब्सक्राइबर्स के नाम पे ले लिया। मेरे सब्सक्राइबर ने कहा फ्रिज ले लो, मेरे सब्सक्राइबर ने कहा बेड ले लो, उसने कहा ये ले लो, उसने कहा वो ले लो। तुमने लिया घर, छोटा घर, और तुम उसमें सिर्फ एक दिन सोई। अब तुम्हारे पापा वहां सोते हैं, वो दिखाने के लिए लिया गया है ना कि तुम उन लोगों को जो तुम्हारे आगे चेकआउट करेंगे, जिससे तुम्हें पेंशन चाहिए, वो सब डिकोर्स इसलिए किए गए हैं कि तुम अलग से अपनी पेंशन बंधवा सको, और तुम्हें इसलिए ही वो पे करना पड़ेगा। और हमें पता है ये बहुत ही थोड़े दिन का, शायद शॉर्ट टर्म का ही पीरियड है ये तुम्हारा जो उस घर में रहने का है, बिकॉज ना तो तुम उस घर में रहती हो, ना तुम अपने इधर रहते हो, ना तुम अपने छोटे वाले घर में जस्ट नहाने धोने के लिए जाती होंगी, या फिर तुम बड़े वाले घर में तुम रात बिताती हो, बिकॉज जो तुम्हारा बच्चा वो तो बड़े वाले घर में ही सोता है। लगता है कि जब तक तुम ये सब चीजें करोगी तुम्हारे व्यूज बहुत अच्छे आएंगे, और तुम्हें जो मेन रीजन जो तुम्हारा था वो घर लेने का, वो तो अब क्लियर हो गया है, क्योंकि ये चीज हमें पहले ही पता था कि तुम क्या करने वाली हो, कि तुमने मेन घर लिया ही इसलिए है कि तुम जो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने आएंगे, तुम जस्ट उनके सामने शो कर पाओगे कि ये सब घर मेरा है, ऐसे लिया वैसे लिया। बिकॉज कल के या परसों के उसमें तुम जो रात के 12:30 बजे आ रही हो वहां से वापस, इससे साफ क्लियर होता है कि तुम वहां पर नहीं सोती हो। चलो शुक्र है इतना दिमाग तुम्हारे अंदर है कि तुम्हें अकेले नहीं सोना चाहिए, बिकॉज तुम्हारे साथ एक बच्चा भी है, तो वहां पर तुम्हारे फादर साहब सोते हैं। दूसरी बात, तुमने एक कहा कि जब तुम एक नदी पर जा रही थी तो तुमने कहा कि यहाँ पर हम कभी आएंगे पिकनिक बनाने के लिए, मैं, मम्मी, विहान और पापा। क्यों इस बार भाई साथ में नहीं आएगा? बिकॉज भाई को तुम्हारी कंपनी पसंद नहीं है क्या, जो तुम्हारी ऐसी छिछोरी हरकतों में, छिछोरी चलो अब निकल ही गया तो क्या सकते हैं, तो तुम्हारी ऐसी चीजों में तुम्हारा भाई साथ नहीं देता, बिकॉज उसे पता है कि ये बहुत ही ऐसी चीज है जिसपे उसके मजाक बन सकता है कि वो कहाँ बैठ के पिकनिक बना रहा है। तुम्हें पिकनिक का रियल मतलब भी पता है, कि तुम रोज ही कुछ ना कुछ सोचती हो कि आज मैं अपनी वीडियो के लिए पिकनिक चले जाती हूँ, आज मैं अपनी वीडियो के लिए पार्टी चले जाती हूँ। और पार्टी से याद आया भाई गिफ्ट, भाई को गिफ्ट क्या दिया गया? मैगी चिप्स। बहुत छोटा है ना तुम्हारा भाई, शायद अभी नर्सरी LKG में होगा, जो इन्हें देख के खुश हो जाएगा, ठीक है खा लेगा, मुझे भी गिफ्ट देना चाहिए। चलो भाई तुमने जो गिफ्ट दिया तो दिया, और उसे खा कौन रहा है? तुम्हारे मम्मी पापा और तुम्हारा बेटा। खाने में भी दिक्कत नहीं है, जिस तरह तुम लोग, तुम्हारे मम्मी पापा वो लगे पड़े हैं, और मुझे या तुमने बहुत फास्ट फॉरवर्ड में लगा दी वो वीडियो, या तुमने देखा ही नहीं कि ऐसे लग रहा है जैसे उन्हें कभी कोई चीज मिली ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, अंकल जी तो तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी के मुंह में डाल रहे हैं। 2 बार उन्होंने ट्राई किया, बट तुम्हारी मम्मी बस मुंह से हटा रही है। तो ये चीज तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये चीज देखने के बाद कोई सामने वाला नहीं बोलेगा? ऑब्वियस है भाई, वो दिख रही है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तुम अपने घर की चीज तुमने खुद बाय कैमरा दिखाई है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। वो चीज तुम खुद दिखा रही हो तो हम तो बोलेंगे ही बोलेंगे, फिर तुम ब्लेम कर दो कि मेरे पापा तो ऐसे हैं, मेरे पापा तो वैसे हैं, क्योंकि तुम लोगों को मौका चाहिए तुम्हारे अपने ही घर पे के लोगों पर रिएक्शन देने का।
थोड़ा बहुत तो काम कर आओ वीडियोस के ऊपर। ऐसे भी कुछ भी उठ के आ जाओगे तो सुनने वाले काम तो करोगे ही ना। गाइस मैं सोचती हूँ मैं वीडियो बहुत छोटी बनाऊं, पर वीडियो करते करते बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अब 10 मिनट तक ही वीडियो बनाऊंगी। उसके बाद जो भी होगा वो मैं अपनी सेकंड वीडियो में ऐड किया करूंगी। अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और मैं सोचती हूँ कि वीडियो बोरिंग ना हो जाए, तो मैं ये वाला रिएक्शन भी यहीं पर एंड करती हूँ और अपना रिएक्शन दूंगी अगला। कल पार्ट 3 नहीं कहती, अलग ही रिएक्शन होगा, बट ये 2 पार्ट बिल्कुल एक दूसरे के साथ लिंक्ड है और जो बाकी बातें होंगी वो हम अगली वीडियोस में क्लियर करेंगे। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं मिलती नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।